राधे राधे। जब सीता जी का स्वयंवर हुआ तो सारे राजाओं को बुलाया गया, सारे देवताओं को बुलाया गया। कुल मिलाकर के आप ये समझ लीजिए कि ऐसा कोई बचा नहीं जिसको निमंत्रण ना भेजा गया हो। परंतु वहीं आप नजदीक में जब देखते हैं महाराज दशरथ को, तो उन्हें जनक जी ने निमंत्रण नहीं दिया, उन्हें महाराज ने बुलाया नहीं। आखिर इसके पीछे क्या कारण है, आइए उसी कारण को हम विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। जो जनक जी थे, जनक जी और जो दशरथ जी हैं, जनक और दशरथ, ये दोनों का आवागमन स्वर्ग में बहुत ही आसानी से होता था। कहां होता था? स्वर्ग में ये दोनों लोग बहुत आसानी से जा भी सकते थे और बहुत आसानी से आ सकते थे। यही जो जनक जी हैं, तो जनक जी की एक खास बात आपको बताते हैं। ये स्वर्ग में नित्य जाया करते थे, देवताओं के साथ सत्संग किया करते थे और अच्छी अच्छी बातों का संग्रह किया करते थे। एक दिन स्वर्गलोक में इंद्र के दरबार में सारे के सारे देवता उपस्थित थे, गंधर्व उपस्थित थे, इसके साथ ही साथ महाराज शनि भी उपस्थित थे। बात चलने लगी शनिदेव और जनक जी के बीच के, क्यों ना हम शास्त्रार्थ करें। तो शनिदेव, शनि और जनक, इन दोनों ने ये निर्णय लिया कि हम दोनों मिल करके शास्त्रार्थ करते हैं। शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। शास्त्रार्थ लगातार 1 सप्ताह तक चला। दोनों विद्वान थे, शनिदेव भी विद्वान थे और जनक जी भी कहां पीछे हटने वाले थे। शनिदेव ने कहा कि मैं आपको हरा दूंगा। जनक जी ने कहा कि वाह वाह, ऐसे कैसे हरा देंगे आप, हमारी विद्वता को लोग जानते हैं, सर्वविदित है हमारी विद्वता। जनक जी अपनी निपुणता के कारण शनिदेव को हरा दिया। अब शनिदेव हार गए, सारे देवता हंसने लगे, अरे वाह शनिदेव, बताइए आपको जनक जी ने हरा दिया, कोई मृत्यु लोक से आया और स्वर्ग लोक में आपके घर में आकर ही आपको हरा के चला गया। शनिदेव ने कहा बताइए महाराज, आपने अच्छा नहीं किया, आप मेरे घर में आए और मुझे ही हरा के चले गए हैं, ये तो उचित नहीं है। जनक जी ने कहा देखिए ऐसा है, शास्त्रार्थ हो रहा था, ज्ञान का प्रदर्शन किया जा रहा था, यहां मेरा घर तेरा घर नहीं चलेगा। जिसमें जितनी योग्यता थी वो निकल करके आ गई, आप हार गए, उसमें मैं क्या करूं, मैं भी तो हो सकता था हार जाता, तो मेरी भी खूब किल्लियां उड़ाई जाती कि देखो मृत्युलोक के प्राणी भी आकर के देवताओं से पंगे लेते हैं। तो अगर आप हार गए तो आपको निराश नहीं होना चाहिए। इतना कह करके जनक जी चले आए जनकपुरी में। ये बात शनिदेव को बिल्कुल पसंद नहीं आई। जनक की एक वाटिका थी, जनक की एक वाटिका, उसका नाम था पुष्प वाटिका, बहुत खूबसूरत थी और यह जनक जी को बहुत प्रिय भी थी। ये बात शनिदेव जानते हैं कि एक पुष्प वाटिका है जिसको जनक बड़ा प्रेम करता है। कोई चीज जो जिससे हमारा लगाव है, अगर हमको उससे दूर कर दिया जाता है तो स्वतः दुख हो जाता है हमको। शनिदेव अपनी कुदृष्टि डाल दिए इस पुष्प वाटिका में, जिस कारण से हरी भरी खूबसूरत पुष्प वाटिका ये जल करके खाक हो गई। यहां सिर्फ और सिर्फ सूखे लकड़े बचे, इसके अलावा कुछ और बचा नहीं। क्यों? क्योंकि शनिदेव ने अपनी कुदृष्टि डाल दिया। समझ में आ गया ना? फिर से समझाते हैं। जनक जी घर में आ गए, अर्थात जनकपुरी में आ गए हैं। कहां आए? जनकपुरी में आए हैं। जनकपुरी में एक पुष्प वाटिका है, उस ठीक क्या नाम है? पुष्प वाटिका है एक, और यह पुष्प वाटिका जनक को बड़ी प्रिय है। किसको प्रिय है? जनक जी को। ये जनक जी को अत्यंत प्रिय है यह पुष्प वाटिका, ठीक है ना? ये बात शनिदेव जानते हैं कि ये पुष्प वाटिका किसको प्रिय है? जनक को प्रिय है। शनिदेव जानते हैं भली भांति, इसलिए शनिदेव इस पुष्प वाटिका में कुदृष्टि डाल देते हैं, जिस कारण से वह पुष्प वाटिका जल करके खाक हो जाती है। जनक जी बड़े परेशान हो गए, 7 दिनों तक भोजन नहीं किए,
मंत्री लोगों ने कहा कि गुरुदेव ऐसे समय में आपको चाहिए कि आप अपने गुरुदेव का आश्रय ले लीजिए। जनक जी अपने मंत्रियों के सुझाव के कारण अपने गुरु याज्ञवल्क्य के पास पहुंचते हैं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि देखिए महाराज, शनिदेव ने जो कुदृष्टि डाली है उससे निवारण का कोई दूर दूर रास्ता नहीं मिलता, परंतु एक रास्ता है लेकिन कठिन बड़ा है। जनक जी ने कहा कि मैं अपनी पुष्प वाटिका के लिए कितने भी कठिनाई झेल सकता हूं, बताइए महाराज मुझे क्या करना होगा। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि आपके पुष्प वाटिका में एक कुआं है। क्या है? एक कुआं है। उसी कुएं में कोई भी व्यक्ति हो वो कच्चे घड़े से, घड़ा कैसा हो? कच्चा। समझना शर्त क्या है, मेन ट्विस्ट तो यही आएगा। कच्चा घड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कच्चा घड़ा और एक सूत का ताग। एक सूत का ताग। एक सूत का ताग क्या होता है? साधारण समझो जो आप रक्षा सूत्र बांधते हो, वो पतला पतला या कलाबा जो आप बांधते हैं, है ना, वो एक सूत का होना चाहिए, पूरा नहीं होना, सिर्फ एक सूत का होना चाहिए, ज्यादा वो नहीं होना चाहिए। कच्चा घड़ा हो और एक सूत का वो धागा होना चाहिए। ये लेकर के इस कुएं से जो भी पानी निकालेगा, ये पानी निकाल करके इस पुष्प वाटिका में जो भी छिड़क देगा, आपकी पुष्प वाटिका पहले की तरह हरी भरी हो जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। महाराज जनक ने सबको निमंत्रण भेजा, सारे देवता आए, सारे ऋषि आए, सबने प्रयास किया। कुएं के पास जाते, किसी के साथ धागा टूट जा रहा है, कोई जैसे ही जल में कच्चा घड़ा डाले वो घड़ा उसी समय गल जा रहा है, पानी में घुल जा रहा है। किसी का धागा टूटा, किसी का घड़ा ही टूट रहा है, परंतु धागा से और इस घड़े से पानी बाहर कोई नहीं ला सका। अंत में जब सबको निर्णय देकर के जनक जी हार गए तो एक नाम का और सुझाव आया, वो था नाम दशरथ जी। सभी ने कहा दशरथ जी को निमंत्रण भेजिए। दशरथ जी ने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला है, सत्यवादी हैं वो, और ऐसे सत्यवादी परमात्मा से यदि आप ये कार्य करवाएं तो हो सकता है आपका कार्य पूरा हो जाए। निमंत्रण तुरंत भेजा गया, नीचे लिखा भी गया कि इतने लोगों ने प्रयास किया है कुएं से पानी निकालने का, परंतु अभी तक कोई निकाल नहीं पाए हैं। दशरथ जी सोचने लगे कि जब ये लोग नहीं निकाल पाए तो मैं कैसे निकाल लूंगा, परंतु जाना भी पड़ेगा। अगर नहीं जाते तो बात आएगी कि बताओ हमारे आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया गया, हमारी बात को अनसुना किया गया। और अगर हम जाते हैं और भगवान न करे इस घड़े से हम पानी नहीं निकाल पाए, हमारा भी धागा अन्य लोगों की तरह टूट गया, हमारा भी घड़ा पानी में जाते ही घुल गया, तो फिर हम क्या करेंगे? हमारी बनी बनाई ख्याति नष्ट हो जाएगी। भूखे रहने लगे, भोजन नहीं करते, सूखने लगे। एक खबर पहुंचती है महाराज दशरथ के एक महतर उसको कहते हैं जो हमारा सेवक हो, बाल्यकाल से जो सेवा हमारी करता हो उसको महतर कहते हैं। वो महतर महाराज दशरथ जी के पास आता है और दशरथ जी से कहता है, कौन? महतर, है ना, या फिर सेवक। वो सेवक दशरथ जी से कहता है कि महाराज आप 7 दिनों से भोजन नहीं किए हैं क्या? 7 दिनों से आप भोजन नहीं किए हैं। दशरथ जी चौंक पड़ते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने भोजन नहीं किया? ये महतर कहता, देखिए महाराज, मैं बाल्यकाल से ही आपकी सेवा में लगा हूं। आप जो भोजन करते हैं उसके बाद जो छूट जाता है उसी को मैं पा लेता हूं। 7 दिनों से मेरे लिए कोई थाली नहीं आई, इसका अर्थ यही है कि आपने कुछ खाया नहीं। आपका जूठन खा खा करके ही मैं बढ़ा हूं। जितना रह जाए, 1 गिलास अगर पानी है तो वही मैं पीता हूं, अगर थोड़ा सा ही भोजन बचा है तो मैं उसी को खाता हूं, अतिरिक्त मैंने आज तक स्पर्श तक नहीं किया भोजन।
आपने 7 दिन का व्रत लिया तो मेरा भी 7 दिन का व्रत हो गया। मुझे बताइए क्या समस्या है जिस कारण से आप भोजन त्याग दिए हैं। दशरथ जी ने वह पत्र दिखा दिया और सारा वृत्तांत सुना दिया। वह मेहतर कहता है, महाराज आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं अति शीघ्र इस समस्या का निदान किए देता हूं। आपको कहीं नहीं जाना है, आपकी ख्याति जैसी थी वैसी रहेगी, आपकी ख्याति धूमिल नहीं होने देंगे। वो मेहतर बिल्कुल विलंब ना करते हुए पहुंचता है जनकपुरी में। जो दरबारी लोग थे उनसे कहता है, मुझे जनक जी से मिलना है, मैं उस कुएं से पानी निकालने आया हूं, मैं दशरथ जी का मेहतर हूं। सभी लोग हंसने लगे, वाह वाह वाह, आप दास भी ऐसा काम करेंगे, बताओ साहस कितना बड़ा है इसका, इसके साहस को तो देखो। इतना साहसी हो गया कि आज हमसे कह रहा है कि हम यहाँ कुएं का पानी नहीं निकालेंगे। एक एक से बड़े देवता, एक एक से बड़े दैत्य, दानव, राक्षस, ऋषि, मुनि, संत, महंत, राजा, रजवाड़े सब आ गए, लेकिन कोई आज तक निकाल नहीं पाया। कोई गंधर्व नहीं बचा जो यहां प्रयास ना किया हो। और ये मेहतर कह रहा है कि मैं निकाल दूंगा। मेहतर कहता है, बातें कम करिए, मुझे जनक जी के पास ले चलिए। जब लगा कि कॉन्फिडेंस है भाई इसमें, थोड़ा थोड़ा लग रहा भाई, पता चल जाता है ना कि व्यक्ति कॉन्फिडेंस वाला है कि कॉन्फिडेंस वाला नहीं है। कोई डॉक्टर कह दे कि बिल्कुल आप ठीक हो जाए 100%, समझ में आता है कि बीमारी मतलब छोटी है। और डॉक्टर साहब कह दें ठीक तो कर देंगे, लेकिन अब क्या बताएं, चांस थोड़ा सा कम लग रहा, तो तुरंत समझ में आ जाता है कि अब हमारा मामला यमराज जी के साथ सेट होने वाला है। ठीक, मेहतर जो कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि मैं निकाल दूंगा, बातें नहीं करिए, समय व्यर्थ मत करिए। जनक जी के पास जाता है, जनक जी के दरबार में भी परिहास उड़ाया जाने लगा। मेहतर कहता, देखो ऐसा है, पहले परिणाम तो देख लो, पहले काम करवा लिया जाए, उसके बाद हंसने का या हंसाने का काम किया जाए तो बेहतर है। जनक जी को लगा कि बात में दम लग रहा है, और अगर दशरथ जी ने भेजा है तो कुछ सोच करके ही भेजा होगा। यह मेहतर पहुंचता है उस कुएं के पास, धागे से घड़े का मुंह बांधता है और उसको कुएं में डुबाता है। घड़ा जैसे ही जल में गया, उसको 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार डुबकी लगवाई। जब उसमें पूरा पानी आ गया तो उसको बाहर निकाल लिया, और उस मेहतर ने यत्र तत्र जल को छिड़का और वह वाटिका पुनः उसी रूप में आ गई। सारे लोग परेशान हो गए। वह मेहतर फिर से आया, दशरथ जी को सारा वृत्तांत बताया। दशरथ जी खूब प्रसन्न हो गए कि वाह, बहुत बढ़िया काम तुमने किया। वो जो मेहतर है वो एक प्रतिज्ञा लिया था। उसकी प्रतिज्ञा यह थी कि यदि मैंने अपने जीवन में महाराज दशरथ के जूठन के अतिरिक्त कुछ ना खाया हो तो इस कुएं से पानी निकालने में मैं सक्षम हो जाऊं या सफल हो जाऊं। ऐसा कहते ही सारी शक्तियां एक्टिव हो गईं और वह पानी निकालने में सफल रहा। जब जनक जी स्वयंवर रचने लगे और बात आई कि हम भेज देते हैं अयोध्या में भी आमंत्रण, वहां भी 4 राजकुमार हैं, दशरथ जी की ख्याति है जिनने अपने बचनों के लिए न जाने क्या क्या नहीं किया है, उनको भेज देते हैं। जनक जी के दरबारी लोगों ने सलाह दिया कि उस बार आपने जब भेजा था निमंत्रण तो दशरथ जी नहीं आए थे, अपने मेहतर को भेजे थे, कहीं इस बार भी अपने मेहतर को भेज दिए और वो प्रतिज्ञा लेकर के कि मैंने जूठा नहीं खाया है तो ये जो यज्ञ धनुष है मेरे से टूट जाए तो फिर क्या करेंगे आप, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या मेहतर के साथ आप अपनी पुत्री का विवाह कर देंगे? जनक जी ने कहा नहीं, इसीलिए उनको निमंत्रण नहीं भेजा गया था ताकि वो मेहतर से बच सके। ठीक है ना। परंतु भगवान की ऐसी लीला कि बिना निमंत्रण के भी भगवान आए और भगवान श्री राम उस धनुष को तोड़ करके माता जानकी को अपना बना लिए। ठीक, तो इस प्रकार से यह कथा है। पूर्ण विश्वास है आपको समझ में तो आ ही गया होगा। फिर भी अगर कहीं डाउट रह जाता है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप हमें कमेंट करिएगा, गुरुजी यहाँ वाला भाग समझ में नहीं आया, इसको फिर से बताइए, तो फिर से बताने का प्रयास पूरा करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यदि आपको भागवत कथा, श्री राम कथा, हनुमंत कथा
कोई भी नोट्स प्राप्त करना होगा तो आप दिए गए नंबरों में संपर्क कर सकते हैं।